प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के गणित के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स करने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगी उनकी बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। आप उन्हें ध्यान से समझिए और करने का प्रयास कीजिए। बार बार अभ्यास से ही आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, if the quadratic equation 2x square plus kx plus 2 is equal to 0 has equal roots, then find the value of k। अगर हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स इक्वल हैं तो हमें k की वैल्यू बतानी है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स ऑफ quadratic equation are equal if b square minus 4ac is equal to 0। अब ए बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में से फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 2। अब हम निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 दैट इज 4, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। क्वेश्चन 2, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करो। देखिए, मैंने आपको बताया है फैक्टराइज हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको कर लेते हैं और इसमें मिडिल टर्म है हमारे पास x, x मीन्स 1x। उसके हम दो ऐसे पार्ट करेंगे जिनका प्रोडक्ट -6 इंटू 2 -12 आना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर, मैं इसके फैक्टर ये करूंगी, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन है 2x, तो इट इज x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स तो ये आ गए हमारे। अब इसके हम रूट्स भी निकाल सकते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। दीज आर दी 2 जीरोस और ये दो इसके रूट्स हैं। ये इसका फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी। ये कैपिटल डी ही होता है। स्मॉल डी अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल डी। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी 5, व्हाट इज ए 3, व्हाट इज सी माइनस 4। तो क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4 विच इज इक्वल टू 25 प्लस आ जाएगा ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू माइनस 4 इट इज 48 प्लस आ जाएगा ये 48 प्लस का। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेते हैं 73 इज द डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें भी वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर कैपिटल डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 5 स्क्वायर इट इज 25, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल दिए हुए हैं, आर गिवन इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b हमारे पास k है और a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 9 है, तो इट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। k square minus 36 is equal to 0. So k square is equal to 36 and k is equal to plus minus 6. Under root 36 plus minus 6. Question number 6. Find the nature of roots of the quadratic equation under root 3x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, अनइक्वल या इक्वल या नॉट रियल। तो वो सब हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है द रूट्स आर नॉट रियल। तो इसमें हम डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी क्या है? 5 अंडर रूट 2 और 7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 5 20 अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 20 इंटू 2 40 9 माइनस 40 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। सो द रूट्स of given equation are real and unequal. Real and unequal. Question number 7. The quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has real and unequal roots. Then find the value of b. अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, द वैल्यू ऑफ b आप बताइए क्या होगी। इफ द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and unequal, so d is greater than 0. So what is d? db square minus 4ac. It is greater than 0. So b square greater than 4ac, b greater than अंडर रूट 4ac, अंडर रूट 4ac, अंडर रूट 4 तो 2 हो गया और ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। सो दिस इज आंसर बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ac. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी हमें नेचर बतानी है, तो हम d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? b हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा जो d है वो इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स दोनों हमारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट, फॉर एन AP 2 7 12 डैश 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 फाइंड 12th टर्म। इसकी हमें 12th टर्म बतानी है। ये AP सीरीज हमें दी हुई है। अब AP सीरीज में हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है? 12th टर्म
A12, and A12 is A plus 11D. So this is equal to 2 plus 11 into 5. This is equal to 2 plus 55 is equal to 57. So 12th term is 57. Next, find the 19th term of AP 5, 9, 13 dash dash dash. अब इसमें हमारे पास 19th term हमें find out करनी है और हमें दिया क्या हुआ है? We have given A is equal to 5, D 9 minus 5 is equal to 4. So A 19th is equal to A plus 18D. This is equal to A 5 plus 18 into 4. 5 plus 18 into 4, 72. 5 plus 72 is equal to 77. तो 19th टर्म हमारी 77 आ जाएगी. नेक्स्ट, in NAP 1, 2, 3 dash 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 up to N, find SN, sum of n terms. अब ये जो सीरीज है हमें दी हुई है A is equal to 1 और D is equal to 2 minus 1. This is equal to 1. SN क्या फार्मूला है इसका? N by 2 2A plus N minus 1 into D. वैल्यू लगा देंगे A और D की. N तो N है ही. 2 into 1 plus N minus 1 into 1. So this is equal to N by 2. 2 plus N minus 1. N minus 1. 2 minus 1. 1 हो जाएगा. तो इट इज N by 2 इंटू N plus 1. तो इस सीरीज का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो N by 2 इंटू N plus 1. क्वेश्चन नंबर 12. In NAP 1, 2, 3, 4 dash 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 up to N, find AN. अब इसमें हमें AN निकालना है. हमें गिवन क्या है? A is 1 and D is 2 minus 1 is 1. AN is A plus N minus 1 into D. So what is A? 1 plus N minus 1 into D. That is also 1. तो 1 plus N minus 1, it is N. तो nth टर्म इसकी N आ गई. नेक्स्ट है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP -0.1, -0.2, -0.3 डैश डैश डैश. अब इसमें हमें A क्या दिया हुआ है? -0.1, D -0.2 माइनस, इसको हमने माइनस करना है और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 0.1. दिस इज इक्वल टू -0.1. ए भी यही आ गया और डी भी यही आ गया और निकालनी है 10th टर्म. A10 इज इक्वल टू A plus 9D. What is A? A is -0.1 plus 9 into D -0.1. तो -0.1, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.9. इसको हम ऐड करेंगे, इट इज -1.0 इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. इस AP का कॉमन डिफरेंस बताइए. तो कॉमन डिफरेंस है D, हमें मालूम है A2 minus A1, 5 minus 7, it is -2. नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज. अब इसका भी हमें D निकालना है. D इज इक्वल टू A2 minus A1. अब A2 क्या है? 15:1/2 यानी कि 31/2. 31/2 माइनस 13/1 कर देते हैं. अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम 2. 31 minus 26, इट इज 5/2. इसको हम 2:1/2 भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP. अब इसमें हमें दिया क्या हुआ है? वी हैव गिवन
ए इज इक्वल टू 2, डी A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है? S6। वी नो दैट, हमें मालूम है SN क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज हम लगा देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो S6 6/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 5 इंटू 5। अब इसको इससे काट देंगे, इट इज 3 और अंदर रहेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 29। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 8, 87। Sum of first 6 terms is 87. Question number 17. Find the next 3 terms of this AP. इस AP की आगे की 3 terms बताइए। तो देखिए 4 terms हमें दी हुई हैं, हमें 5वीं 6ठी और 7वीं terms बतानी है। तो हमें दिया क्या है? We have given that A is equal to 1, D is equal to -1 - 1 is equal to -2, और हमें निकालनी कौन सी टर्म है? 5th, A plus 4D, this is equal to 1 plus 4 into -2, 1 minus 8 -7, A6, A plus 5D is equal to 1 plus 5 into -2, it is -10 plus 1 -9, और next term A7, A plus 6D, 5th term 6th term और 7th term, this is equal to 1 plus 6 into -2 -12 plus 1 -11. तो next 3 terms are -7 -9 -11. Question number 18. In triangle ABC, if DE parallel to BC, AD is 1.5, AE is 1, BD is 3, then find EC। की हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC है। ये मैंने रफ फिगर बनाई है ABC ट्रायंगल की, ABC। इसमें DE हमें पैरेलल दी हुई है BC के। AD 1.5, AE 1, BD 3 सेंटीमीटर, फाइंड EC। अब देखिए जो हमारी BPT थ्योरम है, जो हमारी थेल्स थ्योरम है, वो यही है कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो वो बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। सिंस कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। सिंस DE is parallel to BC, then by BPT, basic proportionality theorem, we have AD by BD is equal to AE by EC। AD की वैल्यू है 1.5, BD की है 3, AE 1, EC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। EC इंटू 1.5, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 3, तो EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसका हम पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा देते हैं और ये बन जाएगा नीचे हमारे पास 15। अब इसको काट लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10। सो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये फिगर बनी हुई है जिसमें DE पैरेलल है BC के। AE 1.8, BD 7.2, EC
2.4 फाइंड AD। अब फिर वही कि इस ट्रायंगल में DE पैरेलल है BC के, तो BPT से इन साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। सिंस DE is parallel to BC, so by BPT we get AD by BD is equal to AE by EC। अब लगा देते हैं हम इनकी वैल्यूज। AD हमें निकालना ही है और BD हमें दिया है 7.2। AD by 7.2 is equal to AE 1.8 divided by EC 2.4. So AD is equal to 7.2 into 1.8 divided by 2.4। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको ये 3 से हो जाएगा, 3 से फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 24 3 जा और 3 से इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इट इज 5.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर PQR PS बाय SQ is equal to PT by TR and angle PST is equal to PRQ, then prove that triangle PQR is an isosceles triangle। देखिए फिगर दी हुई है, हमें एंगल इक्वल दिया हुआ है PST is equal to PRQ और ये रेशो भी इक्वल दी हुई है PS बाय SQ is equal to PT बाय TR। तो फिर कन्वर्स ऑफ BPT से हमारे पास ST पैरेलल हो जाएगी QR के। अब ST QR के पैरेलल हो जाएगी तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो इसके यदि 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो उनकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे? हमें दिया क्या है? सिंस वी हैव गिवन दैट PS by SQ is equal to PT by TR. So by converse of BPT we get ST is parallel to QR and thus angle PST is equal to angle PQR। कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल PST is equal to angle PRQ. It is given to us. So this implies angle PQR is equal to angle PRQ। अब देखिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं। This implies in triangle PQR, PQ is equal to PR, PQ is equal to QR, sides opposite to equal opposite angles are also equal, and this implies triangle PQR is an isosceles triangle। Question number 21. In this triangle PQR, angle RTS is equal to angle P.
Then prove triangle RPQ is similar triangle RTS. तो ठीक है, हम इसको प्रूव कर देते हैं. In triangle RTS and triangle RPQ, we have angle R is equal to angle R. It is common angle. Common angle RTS is equal to angle P. It is given. So by double A similarity criteria, we get triangle RPQ is similar to triangle RTS. Question number 22. Find the midpoints of the line by joining the points A 0 4 and B 4 0. तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन, देखिए मान लो ये लाइन है मेरे पास ए बी, और ये हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 है और ये x2 y2 है. अब हमें ए पॉइंट दिया हुआ है 0 4 और बी दिया है 4 0. तो जो मिड पॉइंट है हमारे पास, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम लिख लेते हैं x y. तो मिड पॉइंट्स आर x is equal to x1 plus x2 by 2 means 0 plus 4 by 2, 4 by 2 is equal to 2, और y it is y1 plus y2 by 2, it is 4 plus 0 by 2, 4 by 2 it is 2. तो mid points are 2 and 2. Question number 23. Find distance between the 2 points 0 2 and 2 0. अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको निकाल देंगे. तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 points is equal to under the root 0 minus 2 whole square plus 2 minus 0 whole square. अब 0 minus 2 minus 2 minus 2 whole square, that is 4, plus 2 minus 0 2, 2 square is 4. It is equal to under root 4, and this is equal to 2 into 2 into 2. एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा. 2 under root 2 units. It is distance between these two given points. Question number 24. Write the coordinates of a point P which divides the line joining the points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 ratio m2. देखिए अब ये मान लो हमारे पास लाइन सेगमेंट है joining the points x1 y1 and it is x2 y2, और एक p पॉइंट है जो इस रेशो को डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2. तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. p के कोऑर्डिनेट में x और y लिख लेती हूँ. तो अब इसमें सेक्शन फॉर्मूले से हम इसको लिख देते हैं p के पॉइंट. देखिए x फर्स्ट पॉइंट p का x है. देखो क्या तरीका है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर से और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर से. तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो m1 प्लस m2. इसी तरह हम दूसरी निकालेंगे y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2. It is the coordinate. These are the coordinates of the point P.
नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 5 - 7 फ्रॉम ऑरिजिन। अब देखिए जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन होता है 0 0। हमें P पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है O से, O फॉर ऑरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -7। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम origin is equal to under the root 5 minus 0 whole square plus -7 minus 0 whole square. 5 minus 0 whole square, 5 square is 25, minus 7 minus 0 minus 7 whole square 49. So this is equal to, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 plus 5 14, 74 units. Distance of P from origin is under root 74 units. तो ये थे बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। हमारे वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए बच्चों, और इनको बार बार समझने के बाद स्वयं इनको करने का प्रयास कीजिए। बोर्ड एग्जाम में इनके आने की बहुत संभावना है। कल आपके लिए और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।